सभी लोगों को नमस्कार। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा पास करना कठिन है, इसलिए उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना उपयोगी है। सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग भर्ती, लेखपाल, पटवारी भर्ती, बीएड, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का प्रैक्टिस वर्क बुक सेट 8 का अध्ययन करेंगे। और जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। यहां प्रश्न है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, अंदिजान आदि नगर किस देश में है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है अफगानिस्तान, बी दिया है उज्बेकिस्तान, सी दिया है कजाखस्तान, डी दिया है तजाकिस्तान। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। ताशकंद, समरकंद, बुखारा, अंदिजान आदि नगर किस देश में है? तो इसका उत्तर होगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा दायनी फसलों का समूह है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गेहूं, मक्का, चावल, बी दिया है कपास, जूट, गन्ना, चाय, ऑप्शन नंबर सी दिया है चना, मटर, गेहूं, और ऑप्शन नंबर डी दिया है चावल, चाय, चना। तो एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा दायनी फसलों का समूह है? तो इसका उत्तर होगा चना, मटर, गेहूं। इसे ऑप्शन नंबर हम सी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, मासावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है, निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है सऊदी अरब, बी दिया है यमन, सी दिया है सोमालिया, और डी दिया है इरिट्रिया। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। मासावा बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है, निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरिट्रिया, ऑप्शन नंबर डी, इरिट्रिया। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्षा का जल तथा हिम, ऑप्शन नंबर बी दिया है सहजात जल, ऑप्शन नंबर सी दिया है
मैग्मा जल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। भूमिगत जल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बहता हुआ जल नदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर सी दिया है पवन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हिमानी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है डोलाइन, ऑप्शन नंबर बी दिया है जामा, ऑप्शन नंबर सी दिया है युवाला, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पोलिये। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डोलाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सामान्य अपर्दन चक्र की खोज WM डेविस, ऑप्शन नंबर बी हिमानी अपर्दन चक्र का खोज पेल्टियर, ऑप्शन नंबर सी समाना अपर्दन चक्र की खोज पफ तथा टॉमस, ऑप्शन नंबर डी कास्ट अपर्दन चक्र की खोज LC किंग। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कास्ट अपर्दन चक्र LC किंग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी दिया है सरगुजा, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी दिया है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है शहडोल। यह प्रश्न 1991 में MPPSC में आया था, इसलिए यह छत्तीसगढ़ राज्य का भी प्रश्न शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ इसका उत्तर होगा शहडोल। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है माउंट एल्ब्रूज, ऑप्शन नंबर सी दिया है माउंट एकांकागुआ, और ऑप्शन नंबर डी दिया है माउंट मैकिनले। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सेंट हेलेना, ऑप्शन नंबर बी दिया है मालागासी, ऑप्शन नंबर सी दिया है हवाई द्वीप,
और ऑप्शन नंबर डी दिया है एलाइस द्वीप। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मालागासी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अरावली भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्यूजियामा जापान, ऑप्शन नंबर सी दिया है एप्लेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी दिया है सियोरा मोरेना स्पेन। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा फ्यूजियामा जापान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण की सबसे नवीनतम घटना किस युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हर्षिनियन, ऑप्शन नंबर बी दिया है अल्पाइन, ऑप्शन नंबर सी दिया है कैलेडोनियन और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्री कैम्ब्रियन। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, पर्वत निर्माण की सबसे नवीनतम घटना किस युग से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्पाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है थाल घाट, ऑप्शन नंबर बी दिया है पिपली घाट, ऑप्शन नंबर सी दिया है भोर घाट, ऑप्शन नंबर डी दिया है पाल घाट। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से कौन दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पिपली घाट। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 है एलुवियल मिट्टी, काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी। चौथे प्रकार की मिट्टी है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पीली मिट्टी, बी दिया है चट्टानी मिट्टी, सी दिया है लेटराइट मिट्टी और डी दिया है हरी मिट्टी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 है एलुवियल मिट्टी, काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी। चौथे प्रकार की मिट्टी है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा, पारादीप, कांडला, मंगलोर, न्हावा, सेवा तथा न्यू तूतीकोरन। इसमें पारादीप किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र, बी दिया है उड़ीसा, सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है आंध्र प्रदेश। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा, पारादीप, कांडला, मंगलोर, न्हावा, सेवा तथा न्यू तूतीकोरिन। इसमें पारादीप किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा।
अगला प्रश्न है, भारत में खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं। भारत में खनिजों के वितरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्युमिनियम राजस्थान, बी दिया है तांबा राजस्थान बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, सी दिया है कोयला पश्चिम बंगाल बिहार मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश असम, ऑप्शन नंबर डी दिया है हीरा मध्य प्रदेश। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत में खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं। भारत में खनिजों के वितरण के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? तो इसका उत्तर होगा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी भी सही है, सी भी सही है, ज़्यादा स्पष्ट डी है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, हीरा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़ा मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया है पश्चिम बंगाल। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़ा मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत सामान्यतः ऑप्शन नंबर ए दिया है उष्ण मानसून देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है समशीतोष्ण मानसूनी देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है सम उष्ण देश कहा जाता है और ऑप्शन नंबर डी दिया है असम उष्ण देश कहा जाता है। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत सामान्यतः, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उष्ण मानसून देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिया है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी दिया है हिमाचल प्रदेश। हम एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आज का अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पटसन, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोहा तथा इस्पात, ऑप्शन नंबर सी दिया है चीनी और ऑप्शन नंबर डी दिया है सूती वस्त्र। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, तो इसका उत्तर होगा सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र। अब हम आज यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।